नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसी ट्रेन की कल्पना कर सकते हैं जो डीजल से नहीं, बिजली से भी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से चलती हो? जी हाँ दोस्तों, और सबसे हैरानी की बात तो ये, इसके इंजन से धुआं नहीं निकलता बल्कि सिर्फ पानी निकलता है। आज भारत ने रेलवे के इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले दशकों का भविष्य तय कर सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है, इसकी तकनीक क्या है, इसकी कीमत कितनी है, क्या डीजल इंजनों की जगह ले सकती है और क्यों पूरी दुनिया इस तकनीक को रेलवे का भविष्य मान रही है। आइए जानते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर इसके भविष्य तक। तो फिर से नमस्कार दोस्तों, आज भारत के रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। लेकिन आखिर हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है, ये कैसे चलती है, इसमें क्या खास है और यह भारतीय रेलवे की इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी रेल सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक। सामान्य डीजल ट्रेन में इंजन डीजल जलाकर ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग किया जाता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक प्रक्रिया से बिजली जन उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन चलती है। इस प्रक्रिया में धुआं, कार्बन, ये सारी चीज़ें नहीं निकलती। इसका मुख्य उत्पाद केवल पानी होता है। यही कारण है कि इसे जीरो एमिशन या पर्यावरण अनुकूल ट्रेन कहा जा रहा है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलाई जा रही है। लगभग 89 किलोमीटर लंबे इस रूट में इस नई तकनीक का परीक्षण और संचालन के लिए इसे चुना गया है। इस ट्रेन की एक और ख़ास बात है इसकी क्षमता। रिपोर्टों के अनुसार इसमें 2 हाइड्रोजन संचालित इंजन 8 यात्री कोच लगाए गए हैं। यह लगभग 2600 यात्रियों को ले जा सकती है और इसकी अधिकतम गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, आज दुनिया के केवल कुछ ही देशों ने हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक को अपनाया है। जर्मनी, फ्रांस और कुछ अन्य देशों के बाद अब भारत भी इस चुनिंदा समूह की सूची में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि दिखाती है कि भारत केवल नई तकनीक का उपयोग नहीं बल्कि उसे विकसित भी कर रहा है। अब सवाल उठता है कि भारतीय रेलवे को हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? भारत दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। आज भी कई रेल मार्गों पर डीजल इंजन का उपयोग होता है। डीजल न केवल महंगा है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। हाइड्रोजन ट्रेनों कार्बन उत्सर्जन कम करती है और भविष्य में डीजल निर्भरता घटा सकती है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि परियोजना भारत की हरित परिवहन और आधुनिक रेलवे दिशा को और आगे ले जाएगी। इन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की स्वच्छ ऊर्जा का मिशन से भी जोड़ा है। हालांकि हाइड्रोजन तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी है। हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडारण एवं सुरक्षित परिवहन आसान नहीं है। इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि यह तकनीक सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत की कई अन्य रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन हमें देखने को मिल सकती है। कल्पना कीजिए, भविष्य में ऐसी ट्रेन जो बिना धुआं छोड़े हजारों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रही है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेल तकनीक सेवा नहीं है, बल्कि यह भविष्य की रेलवे का ट्रेलर है। यह दिखाते हैं कि भारत की नई तकनीक स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक परिवहन के क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपका इस नई हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में डीजल इंजन पूरी तरह से हाइड्रोजन या अन्य स्वच्छ तकनीकों में बदल जाएंगे? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।